हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर आते हैं आप लोगों के लिए दृश्यम का पार्ट 7। उससे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लेट्स बिगिन दिस पार्ट 7 और देखते हैं कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है। मैंने तुमसे क्या कहा था? पता है, लेकिन मैं भूल नहीं पा रही। भूलना पड़ेगा। जो कुछ हुआ उसका एक ही सबूत बचा है, हमारा डर। उसे भी मिटाना होगा। और हाँ, एक और बात, आज से जो भी चीज खरीदो तब बिल जरूर लेना। किराना, सब्जी, फल, किताबें, पेंसिल, छोटी से छोटी चीज का बिल। सरबर सर के कानून से मेरी बात करें। मैम, सैम के फ़ोन का नेटवर्क गोवा से हुगली दरबार, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु करके तमिलनाडु में चेन्नई के नज़दीक कांचीपुरम में जाके बंद हो और फिर उसके फ़ोन को वहीं स्विच ऑफ किया। बेंगलुरु और चेन्नई में उसके दोस्त हैं, हाँ, शायद वहीं गया हो। लेकिन फिर फोन बीच में कांचीपुरम में ही क्यों स्विच ऑफ हो? चलो भाई, गाड़ी को निकल गई।
एसीपी रेगो, यस मैडम। मैडम हमें यहाँ पे सिर्फ कार मिली। सबसे पहले किसने देखी? कुछ बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे, उन्होंने। और कितने दिन बीते होंगे? करीब 2 हफ्ते। Excuse me, did you find anything in the lake? नो सर, डोंट वरी। जब कार डंप की गई तो उसमें कोई नहीं था। रेगो, ये खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। रैप इट अप। सैम के मोबाइल से आखिरी कॉल 2 अक्टूबर को शाम को 7:12 को की गई थी। सिग्नल के मुताबिक उसकी लोकेशन पोंडोली में थी। रात को 10:30 बजे उसका फोन आउट ऑफ कवरेज हो गया। अगले दिन सुबह 9:25 को पणजी में उसका फोन दोबारा स्विच ऑन हुआ। उसके बाद वो फोन कांचीपुरम गया और कांचीपुरम में जाके स्विच ऑफ हो गया। मैडम, अब तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उस पर से मुझे लगता है कि हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन गोवा तक ही सीमित रखनी चाहिए फॉर द टाइम बिंग। ये 2 अक्टूबर को सैम ने जिससे आखिरी बार बात की थी उस नंबर के जरा डिटेल्स निकाल। यस, हाँ भेज दो अंदर। मैडम, आपने जो अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट से 2 अक्टूबर की सुबह 10 बजे पणजी के एक एटीएम से कैश विड्रॉ किया गया है। उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। कितना कैश विड्रॉ हुआ? 20,000 सर। 20,000? इतना पैसे क्यों चाहिए हो उसे? सर और एक बात, 2 अक्टूबर को जो फ़ोन आउट ऑफ रेंज गया है और 3 अक्टूबर की सुबह जो फ़ोन स्विच ऑन हुआ है, ये दोनों फ़ोन अलग अलग हैं। इनके IMEI नंबर्स भी अलग हैं। मैडम, हो सकता है उसने नया मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए एटीएम से कैश विड्रॉ किया हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने नया मोबाइल खरीदा था। मुझे लगता है हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। सर, ये क्या? पंचायत बिल्डिंग टैक्स। मैंने तुम्हें भरने के लिए कहा था ना। कब कहा था? ये कुछ 3 हफ्ता पहले। 3 हफ्ते? समीर देशमुख, IG मीरा देशमुख का इकलौता बेटा, 3 हफ्तों से मिसिंग है। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2 अक्टूबर को समीर यहां पोंडोलिम में था। यही है वो कार जिसे चलाते हुए समीर यहां आया था। येलो Hyundai Getz GA07 MJ1011। ये कार पावेलिम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ अता पता नहीं है। तुझे कुछ प्रॉब्लेम रहा मुझे बोलने का। और काय दिगंबर, आता पोरगा कसा आहे तुझा? बरं आहे साहेब, आजकल में डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा है, जरा 200 रुपये निकाल। नहीं, पैसा नहीं। क्या नहीं है? अस्पताल तेरे बेटे का इलाज क्या फ्री में कर रहा है? हाँ? चल, निकाल। है नहीं। ऊपर के जेब में क्या? नहीं कुछ नहीं। चल दिखा, बस 50 रुपये। चल भाग। मार्टिन, एक पान मसाला दे। अरे पान मसाला? आज चाय नहीं खाए तोंडे साहब? नहीं बाबा, चाय पीने का भी वक्त नहीं है मेरे पास। एक बड़ा केस हाथ में आया है मेरे। कौन सा केस? एक येलो कलर की हुंडई गेट्स कार पावेलिम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर हुई है। गाइस, वनडे जो है वो बड़ा शातिर निकला भाई। इसके जहन में फौरन आ गया कि ये, हालांकि अब इसके बाद नंबर नहीं था गाड़ी का, वरना ये कंफर्म हो जाता। लेकिन अभी इसने अंधेरे में तीर चलाया और शीशे के आगे खड़े होकर इसने बोला ना वो तालाब से निकली है। और वो
उसकी नजर जो है ना वो डायरेक्ट विजय के ऊपर थी कि इसके क्या एक्सप्रेशंस आते हैं, और विजय ने जिस तरह से चौंक के देखा ना, इसको वाकई शक में डाल दिया है। और दूसरी बात ये कि वो जो विजय के घर पे ही स्विच ऑफ हुआ था ना मोबाइल, जब उसकी बेटी ने डंडा उसके ऊपर मारा था लोहे की रॉड, तो वो सिम उसमें से निकल गई थी, फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर विजय ने जाके दूसरा वो मोबाइल खरीदा तो IMEI नंबर चेंज हो गया। मतलब इतनी डिटेल निकलती है यार। और ये कि पुलिस वाले को देखा है जो क्या नाम है, गायतवांडे, हाँ, तो इसने विजय के सामने क्यों पैसे निकलवाए? हाँ कि ये रिएक्ट करता है कि नहीं बात करता में तो ये करता था रिएक्ट, मेरी इस बात में क्यों नहीं कर रहा? ये बात समझ गया यार, ये बात वाह यार, भी गया था लेकिन मेरे भी दिमाग से हालांकि ये बात की तबीयत थोड़ी सही नहीं, आप लोग फील कर रहे होगे। लास्ट वीडियो में इसने कुछ खास कमेंट नहीं किया, इसको फ्लू हो रहा है और वो ठंड लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसने इस चीज को नोटिस किया। नोटिस तो मैंने भी किया, लेकिन मैं वो बोल नहीं पाया। हाँ, मैं भूल गया, मैं वो शीशे वाली बात को मैंने पहले पकड़ लिया इसलिए, लेकिन ये है कि इसने नोटिस कर लिया। बहरहाल वो जानबूझ के गायतवांडे ने किया कि यार ये हमेशा मेरी हर बात के ऊपर रिएक्ट करता है, आज इस बात पे करता है कि नहीं करता, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि विजय ने ये गलती करी है। ना बहुत बड़ी गलती कर दी, ये उसको रिएक्ट करना चाहिए था। वो रिएक्ट करता है ना तो गायतवांडे को लगता कि हाँ ये नहीं नॉर्मल बैठा। भाई पुलिस वालों की नजरें जो है ना वो बड़ी शातिर होती हैं, वो इसीलिए थोड़ी कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दिमाग भी बहुत तेज होता है। दिमाग भी बहुत तेज होता है भाई, जाहिर बात है इतने सारे लोगों से दिन में मिलना, फिर अलग अलग तरह के केसेस के अंदर अपना दिमाग खपाना, तो हर एक नुक्ते को जो है ना वो देखते हैं। और दूसरी तरफ जो है ना विजय अभी भी रात में बैठ के ऑफिस के अंदर वो फिल्में ही देख रहा है, वो ड्रामे देख रहा है कि किस तरह से इस केस से जो है ना वो जान छूटे। अच्छा, फिर वो इसी पार्ट के स्टार्ट में था ना, वो पुलिस आई थी घर में, बेटी उसकी घबरा गई थी। बेटी यार बहुत ज्यादा डर गई थी, और अगर उस वक्त में विजय ना होता ना वहां पे, बाकी में शायद पकड़े जाते। और विजय को पता था कि डर जाएगी जब भी भागते हुआ, तो जाहिर बात है इस वक्त विजय का अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब जो है ना वो केस, क्योंकि एक तरफ वो गाड़ी भी मिल गई, सही है, अब ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है ना वो थोड़ी फास्ट ट्रैक पे होगी। अब इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक के ऊपर होगी, क्योंकि अब तो मतलब पहले तो ये था ना कि ना गाड़ी थी, फोन स्विच ऑफ हुआ था, बच्चे का पता नहीं था, लेकिन अब ये है कि फोन की एक कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि उसका IMEI चेंज हुआ है, मोबाइल चेंज हुआ है दोनों जगह पे, जहां पे लास्ट बंद हुआ दूसरी जगह खुला तो IMEI चेंज था, और दूसरा गाड़ी मिल गई, बच्चा नहीं मिला अभी तक। तो गाड़ी यहाँ तालाब के अंदर है तो बच्चा किधर गया? अब जो है ना वो अब इन लोगों को, विजय लोगों को ना बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और बड़ा फूंक के आगे जो है ना वो कदम रखने पड़ेंगे। लेकिन विजय भी अपने साथ प्लानिंग कर रहा है, वो उसने घर वालों को तो ये चीज बोली भी है कि भाई तुम लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करोगे, जैसे हम सैम को या उसके बारे में कुछ हम जानते ही नहीं है। क्योंकि जब तक हम उसको सोचना नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये जो डर हमारे दिलों में चल रहा है ना वो नहीं खत्म होगा। बहरहाल भाई इस पार्ट को करते हैं यहीं पे एंड। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।